तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज भगवद गीता का थर्ड चैप्टर का थर्ड वर्स डिस्कस करेंगे और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने ये भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। आज मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी वाले ही दिन एडवेंट ऑफ भगवद गीता यानी भगवद गीता का अपीयरेंस हुआ। भगवद गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ये आज का स्पेशलिटी है और चलिए आज डिस्कस करते हैं आगे और भगवद गीता के बारे में। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो अर्जुन ने जब सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने सेकंड चैप्टर के 53 वर्ष में प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ का भाषा मतलब भगवान की भक्ति करने वाला भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में रत होने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि उनका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उनका मन इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगना होना चाहिए। और फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो कभी विचलित नहीं हो पाता क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य रिजोल्यूट होता है। व्यवसात्मका बुद्धि एक ही पूर्णंदना, उसका एक ही उद्देश्य होता है। इसकी वजह से उसे कोई भी समस्या इस संसार की परेशान नहीं कर पाती। और फिर उसके बाद क्या है, अर्जुन को थोड़ा संशय हो जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या है, वो समझ नहीं पाते। तो फिर वो बोलते हैं अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस ये कर्मयोग से ज्यादा बड़ी है तो फिर आप मुझे कर्मयोग करने के लिए वो सोच रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही कर्मयोग समझ रहे हैं। तो इसलिए वो उनको आज क्लियर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उनके संशय का डाउट है जो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मयोग होता है कि अपने लिए कार्य करना, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए फलों को भगवान को अर्पित कर देना ये भक्ति हो जाती है। तो जो व्यक्ति अपने लिए कार्य करता रहता है ऐसे कार्य को कर्मयोग बोला जाता है। या फिर कुछ हमारी इच्छा है कि भगवान के लिए हम ये करेंगे लेकिन उसमें हमारा मोटिव कि हमें बदले में ये मिल जाएगा तो भी ये कर्मयोग होगा, लेकिन प्योर डिवोशन नहीं है वो। बुद्धि योग मतलब भक्ति, प्योर डिवोशन, उसमें हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती।
तो इसलिए उसका क्लियरिटी कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं क्या, दो प्रकार के लोग होते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, दो तरीके के होते हैं। एक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के मतलब जो ये समझते हैं कि हम एनालिसिस करके शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान को समझ लें, एक इस तरीके के लोग होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जो भगवान से प्रेम करके समझ ले। और आप ही निर्णय करिए कौन सा बेटर है। सपोज करो अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप पोजीशन वही है ना, इसलिए मैंने वो उदाहरण लिया। तो अगर मोदी को कोई व्यक्ति समझना चाहे ज्ञान के द्वारा, है ना, उनकी बायोग्राफी लिखी हो या फिर मीडिया के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो उनके बारे में, ठीक है ना, तो वो ज्ञान के द्वारा आप कितना समझ पाओगे मोदी, समझ भी लोगे तो उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। मान लो समझ भी लोगे तो वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी माता का नाम ये है, वो ये करते हैं, उनका स्केड्यूल ये होता है, जान लिया आपने, लेकिन इससे आप उनके घर नहीं एंटर कर सकते। क्यों नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि आपने, एक तो पहला कंडीशन, आप जबरदस्ती उनके घर नहीं जा सकते क्योंकि वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा, केवल आपने जाना ही तो है, उनके घर में कैसे एंटर कर पाओगे, पावरफुल आप हो नहीं, आपका रिलेशन उनसे है नहीं, जानते हैं नहीं वो आपको, तो आप बताओ आप वो कैसे आपको अपने घर में एंटर करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आपने जाना उनके बारे में, और जानने के बाद क्या किया, उनके साथ रिलेशन स्टेब्लिश किया, उनके साथ प्रेम के द्वारा संबंध किया, प्रेम किया, सेवा की, जिससे कि रिलेशन बढ़ा। ये प्रेम और सेवा करने से क्या होता है, प्रेम और सेवा एक के पूरक है, जिससे प्रेम करते आप उनकी सेवा करेंगे, या जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे आप प्रेम करेंगे, है कि नहीं। तो ये जब करोगे तो वो व्यक्ति, मोदी जब आपसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, जैसे उसकी माँ, है कि नहीं, क्योंकि उसकी माँ उससे प्रेम करती है, तो माँ उसको ऑफिस में भी चली जाएगी, वो मना नहीं करेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, भक्ति इस तरह दूसरा मीडियम है, वो बड़ा आसान है, उसमें कुछ करना है उनके लिए, तब प्रेम एस्टेब्लिश होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। अब देखो भगवान के केस में भी आप देखो, आप शास्त्रों से पढ़ लोगे भगवान ने ये लीला की, ये लीला की, ठीक है, जान लिया, लेकिन उससे आगे क्या किया आपने, फिर भी नहीं आप जा पाएंगे। तो ज्ञानी लोग भगवान के धाम में एंटर नहीं कर सकते जब तक कि वो भक्ति नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्लियरिटी करना चाह रहे हैं कि अपने दम पर आप नहीं प्राप्त कर सकते, है ना, क्योंकि कृष्ण ने पहले बोल दिया मत्तः परतर न अन्यत्, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मतलब भगवान से पावरफुल कोई नहीं है। तो आप सोचो, जबरदस्ती तो जा नहीं सकते आप है कि नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। जब वो रिलेशन वही बताया जा रहा है, और वो किससे प्रारंभ होता है, सबसे पहले हरे कृष्णा महामंत्र के नाम जप से प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से और उनकी सेवा करने से, जो भी मिले, जब भी मंदिर जानते हैं कि नहीं, उनके लिए कुछ लेके जाएं, उनको ऑफर करें, और जो भी खाएं भगवान को ऑफर खाएं। ये क्या है, ये हमारी आदतें क्या बनाती है, भगवान पर डिपेंडेंसी हमारी बनाती है, जिससे कि हम उनसे प्रेम करना सीख सकते हैं। फिर क्या होगा, इस तरीके से हम क्या होगा, भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया था, वही सेकंड चैप्टर के, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति या वैशेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, संसार में कैसे घटित हो रहा है। जैसे साइंटिस्ट लोग जानना चाहते हैं कि ये विश्व कैसे चल रहा है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कॉस्मोलॉजी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, उसमें रिसर्च करते हैं वो सब। लेकिन वो अपने दम पर इस
छोटी सी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, है कि नहीं? इसको सांख्य योग बोलते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया था। लास्ट में भगवान ने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था। 39वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया था कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं। केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूट सकता है, नहीं तो ज्ञान योग और जो भी आप कार्य करेंगे अपने लिए उससे फंसते जाएंगे। तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और स्पष्ट किया गया है। 61 वर्ष में लास्ट चैप्टर की कि बुद्धि योग पूर्णतः परम ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है और इस तरीके से इंद्रियां बड़ी आसानी से हमारे बस में हो सकती हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषि मतलब सेंसेस, केश मतलब कंट्रोल, द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। तो जब इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनर्भक्तिर उच्यते। जब हम भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? इसी को हम भक्ति बोलते हैं। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता, मतलब विदाउट फिलॉसफी रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन या सेंटिमेंटलिज्म। फिलॉसफी क्या है? पता होना चाहिए हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या फिर कभी कभी धर्मा या ब्लाइंड रिलीजन बोल सकते हैं। और धर्म विहीन दर्शन और कोई भी फिलॉसफी जो कि रिलीजन जो कि भगवान के द्वारा बताई गई नहीं है, वो मानसिक क्या है? स्पेकुलेशन। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, हमें करना क्या है उससे देखना चाहिए। क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो ये समझना है, इसलिए भगवत गीता की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है एक तो हम कौन हैं, किसके निरपेक्ष में हैं, क्या करना है जिंदगी में। ये सब जब हम करेंगे तो फिर क्या होता है? तब हम भक्ति कर सकते हैं। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। ये डायरेक्ट मेथड है। बाकी जितने भी मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है। ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं, ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मतलब आप अपने प्रयास से उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है? डायरेक्ट है, सीधे भगवान की सेवा में लगना है, सीधे भगवान और भक्तों की सेवा में जो करना है वही हम, जो आत्मा है, जो ओरिजिनली जो हम करना है वही। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहले रहता था सोसाइटी में, ठीक है ना, उस सोसाइटी में कुछ अपना घर में रहता है, अपने परिवार के साथ, है कि नहीं, परवरिश करता है, जो भी कर रहा है। लेकिन मान लो किसी अपराध की वजह से उसको गवर्नमेंट के प्रति उसने रूल ब्रेक किए तो उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में उसको अलग कुछ कार्य करना पड़ रहा है, वहां पे भी खाली नहीं बैठा, है कि नहीं। तो अब आप देखो, अब वो वहां से निकल के वो व्यक्ति जब आएगा सोसाइटी में तो क्या करेगा? जो पहले कर रहा था, है कि नहीं, अपने परिवार के साथ खेलना कूदना, यही तो करना था। तो वही हमको करना है जो जो कि डायरेक्टली हमको प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो जेल में ही अपना फैमिली बनाने लगे तो फिर क्या होगा? जेल में बना लेगा तो कब तक बनाएगा, है कि नहीं। वहां पे वही समस्या रहेंगे उसको। तो इसलिए क्या है, अपनी सोसाइटी में, अपने भगवान के घर, जो हमारा असली घर है, ये तो हमारा टेम्परेरी है कि नहीं। ये तो जेल में हमने गलती किया है, उसकी सजा हमको मिल रही है। तो यहां से निकलने का क्या तरीका है?
भगवान के नामों का जप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये नाम जप करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो फिर क्या होगा, हम इच्छा होगी। अभी तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती कि हमें निकलना भी है यहाँ से। ये बड़ी समस्या है सबसे बड़ी। हमें लगता है कि यहीं पे सेटल होना है कि, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप सेटल हो नहीं पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आप जो चाहते हो वो चीज यहाँ पे है नहीं। जो सुख आपको चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना पड़ेगा और भगवान के धाम वहां पर जाना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। और आप देखेंगे ये भक्ति इतनी सरल है, इतनी आसान है। आप देखो ये यहाँ पे ये फोटो है, भगवान के साथ ये ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं आप देखो, ये कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ी जीवन मिला है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो सब बैठे हुए अपने आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं भगवान के साथ। सारा कार्य कौन, भगवान की इच्छा मात्र से हो जाता है कि नहीं? ये है जिंदगी, यही तो करना था हमको, है कि नहीं? भगवान के साथ इसी तरीके से खेलते कूदना है और उसमें इतना आनंद है भगवान के साथ, है कि नहीं? ये लाइफ है जिसके लिए हमको जीवन, जो कि आत्मा हमेशा रहती है भगवान के साथ। लेकिन जब हम भगवान से दूर होना चाहते हैं और भगवान बनना चाहते हैं, तो फिर भगवान के धाम में ऐसा किया नहीं जा सकता, है कि नहीं? वहां पर तो भगवान हमको यहाँ पर इस संसार में बोल देते, ठीक है आपको भगवान बनना है, ठीक है यहाँ पे ट्राई कर लो अगर बन सकते हो। हम बनने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आके क्या करते हैं, हाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये सब करो। और फिर क्या होता है, हमारे हिसाब से चलता नहीं चाहिए, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर समझ में आता है, अरे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ। जब इतनी 84 लेक स्पीसीज में घूमते घूमते व्यक्ति को सौभाग्य बस ये प्रश्न उठने लगते हैं कि अरे ये संसार कैसे चल रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं डेली बस उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, है जॉब करता हूँ, घर पे आता हूँ, सो जाता हूँ, बस यही है जिंदगी क्या? जब व्यक्ति डीपली इंट्रोस्पेक्ट करता है कि क्या यही करना है बस, और जैसे जैसे समय बीतेगा फिर शरीर बूढ़ा हो रहा है, बीमारी हो रही है और ये खत्म होना है, शरीर मृत्यु हो जाएगी, फिर तो करना क्या था, हमको क्या करना था, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना था। ये प्रश्न हर व्यक्ति के, जानवर के नहीं सोच सकता ये प्रश्न। ये प्रश्न केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सोच सकता है, कोई बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं सोच सकता, है ना? लेकिन अगर किसी सौभाग्य से किसी व्यक्ति इन प्रश्नों को सोचता है, खोजता है, तो फिर वो क्या करता है, वो आत्म साक्षात्कार की खोज करने का प्रयास करता है। और जब और सौभाग्य से जब वो प्रयास करता है और एक प्रमाणिक गुरु जब मिल जाते हैं उसको, तो फिर क्या हो जाता है, उसे असली ज्ञान मिल जाता है जो कि इस भगवत गीता में दिया गया है। तो फिर क्या होता है उसके बाद, फिर उसे जो कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो उसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो ज्ञान मिल जाता था वो अभी तुरंत की तुरंत मिल जाता है सौभाग्य से। और फिर क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि हम ममे वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना है। और फिर हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे भगवान के नाम जप से। भगवान का नाम जप भी क्या है, सेवा है। सेवा मतलब समय देना, किसी भी व्यक्ति के लिए समय देना क्या है, उसकी सेवा है, ठीक है कि नहीं? तो जब हम क्या करेंगे, भगवान के लिए समय देते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो फिर हमारा अनुराग धीरे धीरे, हमारा अटैचमेंट भगवान से होता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब ये इतना इंटेंस हो जाता है कि हम भगवान के बगैर रह नहीं पाते, हम कोई कार्य भगवान के बगैर कर नहीं पाते, वो अवस्था प्रेम की कहलाती है, शुद्ध प्रेम की अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में भगवान हमसे बातें करते हैं, है ना? उस अवस्था को हमको प्राप्त करना है, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। तब तक के तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करना चाहेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसको, इसका मूल्य समझिए। और जो मेथड दिया गया है शास्त्रों में, आचार्यों में, बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने
उनके मार्गों का अनुगमन करें, है कि नहीं। हम अपने मन पर विश्वास न करें, हमारा मन कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता का अध्ययन करते रहें और भगवत धाम चले जाएं इसी जीवन में। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।